नमस्कार। इंसान की जिंदगी में 2 दिन या कहिए 2 पल बहुत अहम होते हैं। पहला पल वो जब उसका जन्म होता है और उससे भी ज्यादा अहम पल वो होता है जब इंसान को यह पता चलता है कि उसका जन्म हुआ किस लिए था, उसके जन्म लेने का मकसद क्या था। और अगर आपने अपने जन्म लेने के मकसद को समझ लिया तो जिंदगी में वो आप जरूर कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। तो जितना जल्दी हो सके अपने जीवन के मकसद को समझिए। आप फिलहाल आज के जीवन का या कहिए आज का क्या मकसद है, आज के दिन में क्या छुपा है, वो आपको बताने, आपको समझाने के लिए आपके साथ ज्योतिष गुरु मौजूद है। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आगे बढ़े, दिन भर की बातचीत करें उससे पहले जान लेते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है। आज 26 अप्रैल 2020 है और रविवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। वैशाख मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। तृतीया तिथि है दोपहर 1:22 तक और उसके बाद चतुर्थी तिथि। रोहिणी नक्षत्र है रात 10:56 तक और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं वृषभ राशि में। आज अक्षय तृतीया है और मातंगी जयंती। तो आगे बढ़े इससे पहले आपको याद दिला दें कि आज हमारी जो ये मुलाकात है ये 1-2 दिन के बारे में आपसे नहीं बता रही है। ये मुलाकात आपको अगले 7 दिनों के लिए तैयार कर रही है। 7 दिनों का राशिफल आप तक पहुंचा रहे हैं हम और 7 दिनों की सारी तैयारी आसान से शब्दों में आप तक पहुंचेगी। बस करना ये है, ध्यान से अपने अगले 7 दिनों की सारी तैयारी आपको नोट करनी है। तो मेष और वृषभ, आपके अगले 7 दिन, आपका साप्ताहिक राशिफल और साप्ताहिक टिप्स। मेष राशि वाले ही समझ लें कि जिंदगी की बड़ी सच्चाई है कि रिश्तों से ही संसार बनता है और अपनों के साथ और सहयोग से ही इंसान जिंदगी में कुछ कर पाता है। इसी भरोसे ने आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। जैसे जैसे हालात सुधरेंगे आपके लिए यही परिस्थितियां और बेहतर होती चली जाएंगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? धीरे धीरे अपनी मेहनत पर भरोसा बढ़ रहा है और तकदीर पर भरोसा कम होता चला जा रहा है और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। इंसान अपनी तकदीर को अपने भरोसे से ही जगा सकता है, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। किसी भी तरह के बदलाव का विचार त्याग देना ही बेहतर है इस समय। क्या न करें इस सप्ताह में? ज्यादा पैसा कमाने के प्रयास में कोई ऐसा विकल्प न टटोलें जिसमें आप बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हो रहे हो, क्योंकि उसके पीछे छुपी हुई बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जो शायद आपके अनुकूल नहीं। वैसे भी पैसा ही सब कुछ नहीं है। जिंदगी की स्थिरता बनाए रखना इस समय ज्यादा जरूरी है ताकि जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपकी लगन बनी रहे। वृषभ राशि वालों का अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी को संवारने का बहुत मन है और जैसे जैसे हालात सुधरेंगे आपकी यही प्रेरणा आपके काम भी आएगी। फिलहाल अपने भटकते हुए विचारों को संभाले रखने की जरूरत पड़ेगी, पर अपने विचार उतने ही प्रबल बनाएं जिसमें लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न झेलना। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कई तरह की रुकावटें थम चुकी हैं, पर आर्थिक स्थिति को लेकर मन में चिंता हो सकती है, क्योंकि खर्चे वहीं के वहीं हैं और आमदनी के साधन चिंता का विषय बने हुए हैं। अगर ध्यानपूर्वक सोचा जाए तो चुनौतियां वहीं की वहीं रहती हैं, पर उनका प्रारूप बदल जाता है। क्या न करें इस सप्ताह में? किसी भी तरह के तकरार को बढ़ावा न देते चले जाएं। अपनी बात भी कह लें और लोगों की बात भी सुन लें, पर किसी के प्रति भी अविश्वास दर्शाने की कोशिश बिल्कुल न करें। तो ये वक्त किसी पर अविश्वास करने का नहीं है, अविश्वास से बचना है। विश्वास के दम पर ही आज के दिन की जंग आप जीतेंगे। चलिए हमें आगे बढ़ना है सवाल के साथ, और सवाल जिनका है ज्योतिष गुरु, उनका जो नाम है वो हम नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि उनका नाम ना बताया जाए। तो आपसे हम कहना चाहेंगे बहुत ध्यान से अपनी डिटेल्स सुनिएगा ताकि समझ पाएं आपकी हम आपकी बात कर रहे हैं। ज्योतिष गुरु, इनकी डिटेल्स आप तक पहुंचाएं तो 6/3/1956 4:37 AM इनका जन्म हुआ है धनबाद जिले में, एक जगह है पंचेत, वहां पर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल ट्रबल, आर्थिक समस्या में उलझे हुए हैं और जानना चाहते हैं कि कब तक इस स्थिति से ये बाहर निकल पाएंगे। क्या उपाय ये कर सकते हैं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की और जिस मुश्किल में फंसे हुए हैं उस मुश्किल से उबर पाने के लिए। आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतरदशा भी चल रही है बृहस्पति की फरवरी 2022 तक। कोई केस चल रहा है आपके खिलाफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का, और ये समय जो है आपकी कुंडली में वो भी दिक्कतें दर्शा रहा है इस साल में, तो बहुत ही संभल कर चलना होगा। अच्छी बात यह है जी कि 2021 में आपका आत्मविश्वास लौट रहा है, बहुत सारी चीजें आपके पक्ष में बनती चली जा रही हैं।
तो फिर सब कुछ ठीक होता चला जाएगा और आपकी जिंदगी गाड़ी फिर से आपकी सही पटरी पर आगे बढ़ जाएगी। तो इसलिए अभी इस साल थोड़ा सा ध्यान देना होगा ताकि किसी भी बड़ी मुसीबत से बचा जा सके। तो ये साल आपके लिए बहुत अहम है, बहुत संभल कर एक एक कदम आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि अगले साल 2021 में चीजें बहुत बेहतर हो रही हैं। आप ये जो पूरी मुश्किल है, इस पूरे दौर से आप बाहर जरूर निकल पाएंगे। ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष गुरु और मिथुन और कर्क, इनके बारे में कैसा देख रहे हैं आप इस पूरे सप्ताह को? ये क्या करें और क्या ना करें, अगले 7 दिन तक तो नोट कीजिए। ज्योतिष गुरु आपको बताएंगे आपके सप्ताह के बारे में। मिथुन राशि वालों को किसी भी तरह की उत्तेजना से बचना होगा ताकि अपनी आर्थिक स्थिति को संभाला जा सके। विचार किस रूप से बन रहे हैं और उसका असर कहां तक जा सकता है, इस बात की भी तह तक पहुंचना होगा। कोई भी बड़ा कदम उठाने के लिए यह समय अनुकूल नहीं है, क्योंकि हालात शायद उस रूप से मदद न कर पाए। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने साथी सहयोगियों से तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि उसी पर आपकी कामकाज की स्थिति भी निर्भर करेगी। जिंदगी की रोजमर्रा की चुनौतियों को संभाले रखने के लिए अपने कामकाज से जुड़ी सही योजना बनानी ही पड़ेगी। क्या न करें इस सप्ताह में? किसी प्यार के रिश्ते में कोई ऐसी योजना न बनाएं जिसका असर बहुत दूर तक जाए। जिंदगी में कभी कभी छोटे लक्ष्य बनाने पड़ते हैं और बनाते चले जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उन्हें पूरा करना भी आसान ही होता है। ये समय वैसे भी अपनी किसी भी तरह की मुश्किल को बढ़ाने का नहीं है। कर्क राशि वालों के मन में अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कई तरह की अच्छी योजना है, जिसके चलते भविष्य में कामकाज के प्रति अपनी लगन को बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। पर ऐसा करते हुए आपके दबाव भी बढ़ेंगे और आपको खुद को साबित भी करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? इस बात को समझ लें कि आपकी अपनी कोशिशों से ही आपके हालात बेहतर हो पाएंगे। इसलिए कोई ऐसी चमत्कार की उम्मीद लगाते चले जाने से बचना होगा जो रातों रात आपकी जिंदगी में कोई बड़ा फेरबदल कर दे। धीरे धीरे वो सब कुछ संभव होता चला जाएगा जो आप करना चाह रहे हैं। क्या न करें इस सप्ताह में? अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर किसी भी तरह की चिंता न करें, पर ऐसा करते हुए अपने रोजमर्रा के खर्चों को इतना ना बढ़ाएं कि उसका बुरा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता चला जाए। रोजमर्रा के खर्चे आपकी आर्थिक स्थिति पर संकट न पैदा कर दें, इस बात का आपको बहुत ख्याल रखना है। थोड़ा सा अपना हाथ रोक कर चलना है इस पूरे सप्ताह आपको। ज्योतिष गुरु, अब बात आएगी सिंह और कन्या की, तो इनके लिए आप पूरे सप्ताह को कैसा देख रहे हैं और क्या करें क्या ना करें? सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत और बहुत सारे अच्छे विकल्प भी आपकी प्रेरणा को जगा रहे हैं। जैसे ही हालात सुधरेंगे आपको उस अच्छाई का पूरा फल भी मिलता चला जाएगा। आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, जिसके चलते आपकी छवि लोगों की नजरों में और बेहतर होती चली जाएगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? पहले जो आपने मेहनत की थी उसका अच्छा फल आपको जरूर मिलेगा, पर साथ ही साथ आपको कुछ नया सीखने का भी प्रयास करना होगा, ताकि बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को आप भली भांति संभाल भी सकें। क्या न करें इस सप्ताह में? कामकाज में अपने बढ़ते हुए भरोसे की वजह से आप अपने साथी सहयोगियों से उलझते ना चले जाएं। ये समय किसी भी तरह के तकरार को बढ़ाने के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए ऐसा कोई विचार न बनाएं जिसमें आपकी ओर से कोई जल्दबाजी नजर आ रही है। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि हालात आपकी हर तरह से सहायता करना चाह रहे हैं, और यही वजह है कि आपकी आर्थिक स्थिति भी संभली हुई। कामकाज से जुड़े कई तरह के दबाव हैं, जिसकी वजह से आपकी परेशानियां भी नजर आ रही। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? घर परिवार में अपनों को भरोसा दिलाएं कि आप उनके साथ हैं। आलोचना करने के बजाय आपसी सद्भावना बनाए रखने की कोशिश कर लें। लोगों के प्रति अपने रवैये को थोड़ा सा सुधारने की भी कोशिश कर लें, फायदा आपको ही मिलेगा। क्या न करें इस सप्ताह में? सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, इसलिए कोई ऐसा खतरा भी ना मोल लें जो आपकी जिंदगी की स्थिरता को किसी भी वजह से कम करता चला जाए। अच्छी भली पैसे की स्थिति को भी खतरे में पड़ने में देर नहीं लगती। तो आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं। सवाल का सवाल पूछा है ऋषि वर्मा ने। 23 अक्टूबर 1996 इनका जन्म हुआ है 4:46 पर सुबह दिल्ली में। ज्योतिष गुरु लिखते ये हैं कि कई बार इन्होंने अपने सवाल भेजे हैं, इनका ये कहना है, लेकिन हमने इनके सवाल को शामिल नहीं किया। तो ऋषि, कई बार ऐसा होता है, लाखों सवाल आते हैं, तो उसमें आपका क्रम, आपका नंबर आते आते थोड़ा वक्त लग जाता है। तो अब आपसे मुखातिब हैं ज्योतिष गुरु। जिंदगी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इस समय ये झेल रहे हैं। जॉब इनके पास है नहीं, बिजनेस जो भी ट्राई किया उसमें इनको फायदा नहीं मिला।
जिंदगी में आगे करें क्या, कैसे जीवन संभलेगा, संवरेगा, कब तक अच्छा वक्त आएगा? ऋषि, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी सूर्य की और अंतर्दशा भी चल रही है सूर्य की मई 2020 तक। बिजनेस में सफलता नहीं मिली और जॉब आपके पास है नहीं, तो बहुत दिक्कतों वाली बात है जी। फिर भी आपको अपना कैरियर बनाने का मौका मिल सकता है लगभग अक्टूबर 2020 के आसपास। हालात भी संभलेंगे, जॉब भी मिल जाएगी और जॉब ढूंढने की कोशिश लगातार आपको करनी पड़ेगी। और पहले अपना कैरियर बनाइए ऋषि जी, उसके बाद ही तो आप शादी का सोचेंगे, उससे पहले तो नहीं सोचेंगे। तो अक्टूबर 2020 वो वक्त है जब आपका करियर बन सकता है ऋषि, इसलिए लगातार अपने प्रयास करते रहिए। पहले करियर, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश कीजिएगा। पहले संभलना, अपने पैरों पर खड़े होना ज्यादा जरूरी है। ज्योतिष गुरु, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक की। तो इनके लिए आप इस पूरे सप्ताह को कैसा देख रहे हैं और क्या ऐसी खास बातें हैं? और मैं खास तौर पर तुला और वृश्चिक आपसे कहना भी ये बात चाहूंगा कि इन 7 दिनों के लिए जो आपकी तैयारी है, ज्योतिष गुरु आपको बता रहे हैं बहुत से आसान शब्दों में, बस आप इनको अपने जीवन में उतार लीजिए और देखिए कि ये सप्ताह कितना अच्छा रहता है आपके लिए। तुला राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े बहुत सारे दबाव जो आप अपनी अच्छाई और अपनी लगन से संभाल पाएंगे, पर अपनी गलतियों पर भी काम करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि किसी भी तरह की योजना बनाए बिना फैसले करते चले जाना ठीक नहीं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अगर आपकी कोशिशें ही कमजोर पड़ जाएंगी तो उसका बुरा असर आपके कामकाज पर भी पड़ेगा। सिर्फ लोगों पर मदद की उम्मीद लगाते चले जाने से भी मुश्किलें ही हाथ लगेंगी, इसलिए अपने दम पर बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या न करें इस सप्ताह में? कामकाज को लेकर कोई ऐसा विचार न बनाए कि आप ही सही, जबकि सच्चाई यह है कि आपकी गलतियां भी नजर आ रही हैं और लोगों के प्रबल होते हुए विचार भी आपको किसी न किसी रूप से परेशान ही कर रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के हालात हर तरह से संभले हुए हैं, पर आपको लोगों की बात सुननी होगी और उनके विचारों के अनुसार चलना भी पड़ेगा। कभी कभी अपने कदम पीछे हटा लेना भी सूझबूझ की ही निशानी होती है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? हालात से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करनी होगी और अपने बनते बिगड़ते हालात को भी अपनी प्रेरणा का जरिया बनाना होगा। अगर किसी से विचार नहीं मिल रहे तो भी अपनी विनम्रता को बढ़ाते हुए ही लोगों से तालमेल बनाने की कोशिश करनी होगी। ये सब कुछ आने वाले समय में धीरे धीरे ही संभव हो पाएगा। क्या न करें इस सप्ताह में? हालात संभले हुए जरूर हैं, पर अपने हालात को किसी भी तरह के खतरे में डालते चले जाना ठीक नहीं। लोगों की बातों में आकर अपने फैसले करने के बजाय अपनी सूझबूझ से अपने फैसले करेंगे तो अपनी आर्थिक स्थिति को संभालना भी आसान हो जाएगा। तो फैसले लेने में दूसरों के दिमाग का नहीं, अपने दिमाग का, अपनी समझ का, अपनी सोच का आप इस्तेमाल कीजिए। तो बात हो रही है पूरे सप्ताह की और अब बारी आ चुकी है धनु और मकर राशि आपकी। तो आइए देखते हैं आपके अगले 7 दिन कैसे नजर आते हैं भविष्य के दर्पण में और आप क्या करें क्या ना करें अगले 7 दिन तक। धनु राशि वालों के लिए बहुत सारी मुश्किलें हैं जिन्हें संभालना बहुत जरूरी है। धैर्य बनाए रखना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाला सप्ताह आपसे ये कहना चाह रहा है। कई बार हम अपनी कमियों को पूरी तरह से समझ नहीं पाते। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? लोग बहुत सूझबूझ से आपको कुछ बताना चाह रहे हैं जिसके चलते आपके कामकाज की स्थिति बेहतर हो सके। आपको लगेगा कि कोई बड़ा कदम उठाया जाए और कोई बड़ा बदलाव कर लिया जाए। इसी चीज से बचने की जरूरत पड़ेगी। क्या न करें इस सप्ताह में? अपने पैसे को कहीं फंसा लेना या पैसे के लेन देन में कोई गलती करते चले जाना ठीक नहीं है। भरोसा भी उतना ही करें जितनी की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपका गलत फायदा उठाता चला जाए। मकर राशि वालों का व्यवहार बहुत सख्त होता चला जा रहा है और लोगों के सहयोग से आप अपने रिश्तों को संवार पाएंगे, पर अपने मन में किसी भी तरह की अनुचित इच्छाओं को बढ़ाते चले जाने से आपको बचना होगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? दूर स्थान के विकल्प ऐसे हैं जो आपके लिए मुश्किलें दर्शा रहे हैं। वैसे भी यह समय स्थिरता बनाए रखने का है। किसी भी विकल्प के पीछे भागने से नुकसान हो सकता है। क्या न करें इस सप्ताह में? कामकाज के क्षेत्र में अपने साथी सहयोगियों से किसी भी वजह से उलझने की कोशिश न करें। इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें ताकि आपकी जिंदगी में लोगों की अच्छी सी भूमिका बनी रहे। तो कामकाज के क्षेत्र में आपको लोगों से उलझने से बचना है। ये एक बहुत अहम बात है ताकि जो आपकी भूमिका है वो अच्छी बनी रहे आपके वर्क प्लेस पे भी।
तो ज्योतिष गुरु, अब बारी आ गई है समझने की कुंभ और मीन का साप्ताहिक राशिफल। तो तैयार हो जाइए कुंभ और मीन राशि, बारी आती है आपकी। सवाल 7 दिनों का है, इसलिए बहुत ध्यान से क्या करें क्या ना करें अगले 7 दिन तक। कुंभ राशि वाले समझ लें कि अपनी अच्छी भली पारिवारिक स्थिति को किसी तनाव की वजह से कमजोर करते चले जाना ठीक नहीं, इसलिए थोड़ी सी विनम्रता बनाए रखने की जरूरत है। परेशानी यह है कि आप लोगों से व्यर्थ में फासले बनाते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी बात इस रूप से कहें जो लोगों को समझ में आए। किसी का दिल दुखाने से भी बचें। जिंदगी में रिश्ते बहुत अहम होते हैं, उन्हें सहेजना ही पड़ता है। क्या ना करें इस सप्ताह में? आपके हालात धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं और इसे अच्छाई को कम ना समझें। इसलिए भी रिश्तों में कोई ऐसे फासले ना बनाएं जिसका बुरा असर बहुत दूर तक देखने को मिले। मीन राशि वाले अपनी क्षमताओं को बढ़ाएंगे तो आपकी मेहनत में इजाफा होता चला जाएगा और उस मेहनत का भरपूर फल मिलना भी शुरू हो जाएगा। कामकाज की स्थिति को संभालने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर पैसे से जुड़े फैसले आप सही रूप से कर पाएंगे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने काम और कारोबार को सुधारने के लिए आपको भविष्य में भी लगातार प्रयास करने होंगे, क्योंकि ये दौर आपके लिए थोड़ा सा लंबा खिंचता चला जाएगा। इसलिए भी अपनी मेहनत को बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाएगा। समय के साथ आपको इस मेहनत का अच्छा फल भी मिलेगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या न करें इस सप्ताह में? अपनी चुनौतियों की वजह से आप कहीं घबरा ना जाएं। इसलिए ऐसा ना सोचें कि आपकी ओर से कोई कमी है। आपकी ओर से किया गया हर छोटा प्रयास आपकी मुश्किलों को संभालने में मदद कर सकता है, और यह भी कोई छोटी बात नहीं। तो आपके छोटे छोटे प्रयास ही तमाम मुश्किलों से आपको आगे लेकर आएंगे, मुश्किलों से पार लगाएंगे। तो बस अपने प्रयास मत छोड़िए, इस पूरे सप्ताह ऐसे ही प्रयास करते रहिए। ज्योतिष गुरु, अब जैकपॉट का वक्त आ गया है, तो इस साप्ताहिक एपिसोड में किसके नाम लॉटरी खुल रही है? कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह में खास यह है जी कि सेहत का भी ख्याल रखें और रिश्तों का भी ख्याल रखें। रिश्तों को संभालने के लिए अपने अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन लाने की कोशिश करना। किसी भी वजह से लोगों से फासले बनाते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। तो फासले नहीं बनने देने, और फासले हम भी नहीं बनने देंगे, क्योंकि हम हर रोज ऐसे ही दूरियां मिटाते रहेंगे आपके और अपने बीच की। और देखिए, इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी ज्योतिष गुरु आपसे रोज आकर जुड़ रहे हैं, आप तक सारी राय पहुंचा रहे हैं, आपके दिन को बेहतर बनाने के नुस्खे आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत शुक्रिया आज फिर हम सबके बीच आकर हमें बहुत सारी जानकारी देने के लिए। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु से हम कल फिर से मुखातिब होंगे, और वो फिर से कल आपके लिए आएंगे ढेर सारी जानकारियां लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, और हाँ, अगर कोई सवाल है तो लिख भेजिए आपके तारे@aajtak.com पर। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। कल मिलेंगे आपसे लेकर आपके तारे।